आरपीएससी आरओ ईओ की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले हमने जो नगर पालिका एक्ट की इंट्रोडक्शन क्लास हमने ले ली है, वो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। और आज ही हम इसमें धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज की वीडियो में कितनी धारा होती है। सभी साथियों से ये है कि अभी से हम तैयारी को धार देंगे तो आने वाले एग्जाम में हम पकड़ मजबूत हो जाएगी और हम एग्जाम निकालने के करीब पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आपको देर नहीं करनी है और जल्दी से विजिट करके पहले वीडियो देख लेना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो शुरू करते हैं धारा 1 से। धारा 1 में क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक धारा 1 से 2 में प्रारंभिक दिया गया है। अध्याय 2 में दिया गया है नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। धारा 3 से 50 में ये बात कही गई है। अध्याय 2 में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन, धारा 3 से 50। अध्याय 3 में कार्य संचालन वार्ड समिति, धारा 51 से 66। अध्याय 4 में नगर पालिका संपत्ति, धारा 67 से 75। क्या है? 67 से 75। अध्याय 5 में नगर पालिका वित्त, नगर पालिका निधि, धारा 76 से 89A। अध्याय 6 में लेखा संपरीक्षा, धारा 90 से 100। अध्याय 7 में नगर पालिका राजस्व, धारा 101 से 140। अध्याय 8 में उधार, धारा 141 से 151। उसके बाद है धारा 9। अध्याय 9 में वाणिज्य परियोजना, निजी क्षेत्र सहभागिता करार, अन्य अभिकरणों में समनुदेशन, धारा 152 से 155 है। अध्याय 10 में है आर्थिक विकास एवं योजना। क्या है? आर्थिक विकास एवं योजना, धारा 156 से 158। अध्याय 11 में नगरीय विकास नगरीय योजना, धारा 159 से 199। अध्याय 12 में नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध। क्या है? नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध, धारा 200 से 297। अध्याय 12 में संपत्ति के विरूपण का निवारण, धारा 297 से 297H। अध्याय 13 में है अभियोजनवाद एवं, धारा 298 से 308। अध्याय 14 में नियंत्रण की शक्ति, धारा 309 से 327। अध्याय 15 में कर्मचारी वृद्धि, धारा 328 से 336। अध्याय 16 में नियम विनियम उपविधि, धारा 337 से 341 है। प्रकीर्णन, अध्याय 17 में प्रकीर्णन, धारा 342 से 344। टोटल हमारी धारा है 344 है। उसके बाद है अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी है अपनी? 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व, धारा 101 से 140। प्रथम अनुसूची धारा 108 कर उद्ग्रहण आपत्ति हेतु नोटिस। द्वितीय अनुसूची है धारा 117 से अंतरण की सूचना। चतुर्थ अनुसूची है धारा 130 से मांग का नोटिस जारी करना। पंचम अनुसूची है धारा 131 से वारंट का प्रारूप। षष्ठम अनुसूची है धारा 133 पूर्व संपत्ति की तलाक नोटिस का प्रारूप। यह हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब पढ़ते हैं धारा 1। धारा 1 है प्रारंभिक। धारा 1 में प्रारंभिक है संक्षिप्त नाम और प्रसार। क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम और प्रसार दिया गया है। इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है। इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में है। ये एक ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र 4K में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अधिसूचना द्वारा क्या है कि वो गजट नोटिफिकेशन में उसको जारी करेगा। 11 सितंबर 2009 से ये कानून लाया गया। 15 सितंबर 2009 से शैलेंद्र सिंह की अनुमति से, राज्यपाल शैलेंद्र सिंह की अनुमति से ये संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है, जिसमें क्या है? संपरीक्षा से राजस्थान स्थानीय निधि परीक्षा अधिनियम 1954 में परिभाषित संपरीक्षा विपरीत है। पिछड़े वर्गों से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग का विपरीत है जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए। जीव चिकित्सा अपशिष्ट से ऐसा कोई अपशिष्ट अभिप्रेरित है जो मानवों व पशुओं के निदान उपचार पृथक्करण के दौरान उनसे संबंधित अन्य किसी अनुसंधान के क्रियाकलापों या पदार्थों के उत्पादन दौरान संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों पदार्थों के उत्पादन संपरीक्षा के दौरान उत्पन्न हुआ हो। बजट प्राकलन से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन अभिप्रेरित है। क्या है? बजट प्राकलन अभिप्रेरित है। ऐसे भवन स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स से वाणिज्य उपयोग के मामले 25 या अधिक इकाइयों, आवास उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेरित है।
अध्यक्ष से विपरीत है नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर नगर निगम के मामले में महापौर या मेयर को इसे जोड़ा जाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी से विपरीत है नगर निगम के मामले में आयुक्त और नगर नगर परिषद के मामले में आयुक्त और नगर पालिका मामले में कार्यपालक अधिकारी ईओ को इसे अभिप्रेरित किया जाएगा। निगम पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेरित है, पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेरित है। जिला मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 74 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेरित है। कार्यपालिका समिति से धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालिका समिति अभिप्रेरित है। वित्त आयोग से भारत के अनुच्छेद 243 से के अधीन गठित की वित्त आयोग को विपरीत है। नगर पालिका अधिनियम की धारा क्षेत्र में ये उल्लेखित है। अग्निशमन दल से धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित संचालित अग्निशमन का दल भी प्रेरित है। नगर पालिका क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर या अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र विपरीत है। नगर पालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित है। कोई नगर निगम, नगर परिषद और कोई नगर पालिका बोर्ड विपरीत है। न्यूसेंस में कोई भी ऐसा कार्य, लोग या स्थान, वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, प्राण, श्रवण चेतना के लिए हानि, खतरा, क्षोभ, घृणा उत्पन्न करे और जिसके इनके उत्पन्न होने की संभावना हो या जो जीवन के लिए खतरनाक, स्वास्थ्य एवं संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। नगर पालिका का अधिकारी से इस अधिनियम के द्वारा अधीन सृजित चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाले कोई व्यक्ति विपरीत है, किंतु इसमें नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। अन्य अभिकरण से प्राइवेट सेक्टर में की गई कंपनी, फर्म, सोसाइटी, नियमित निकाय या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण या तत्सम प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेरित है। कोई संक्रमणकालीन क्षेत्र, कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र या कोई प्रत्येक नगर क्षेत्र से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ये के अधीन निर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेरित है। गांव से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 6 के अधीन कोई गांव अभिप्रेरित है। वार्ड से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड अभिप्रेरित है। वार्ड समिति से धारा 54 में निर्दिष्ट वार्ड समिति अभिप्रेरित है। अपशिष्ट प्रबंध में नगर पालिका कोष, अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण व्यय सम्मिलित है। पूर्ण संख्या कुल संख्या से जब किसी नगर पालिका सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाए तो धारा 6 की उपधारा 1 के खंड के उपखंड 2 के अधीन विनिर्दिष्ट सदस्यों को अपशिष्ट बाहर करते हुए तत्सम पद धारण करने की वाले को सदस्य कुल अभिप्रेरित है। अध्याय 2 नगर पालिका का गठन एवं शासन। अब पढ़ते हैं अपना अध्याय 2 जिसमें धारा 3 से 50 है। यह हम अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एक और धारा हमने खाली जानकारी के लिए पढ़ी, उसका लिया हमारे सिलेबस में नहीं है। धारा 3 है नगर पालिकाओं का परिसीमन। क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन राज्य सरकार और राजपत्र में प्रकाशित करके ये अपनी उद्घोषणा करेगी। राज्य सरकार परिसीमन किस प्रकार करती है? राज्य सरकार कोई भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, क्या करना? नगर पालिका घोषित कर देना राज्य सरकार द्वारा, और नियत दिन की 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन जरूरी है। किसी नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र को शामिल करना, शामिल क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन 6 माह के भीतर जरूरी है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित या बाहर कर दिया गया हो, अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? उस क्षेत्र को सदस्यों को हटाया जाएगा। एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटना अथवा एक नगर पालिका का भाग अन्य में शामिल कर देना। क्या कर देना? अन्य में शामिल कर देना। तो विभाजित के सदस्यों को नवीनतम नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। क्या है? जो नगर पालिका विभाजित की गई है उसके सदस्यों को जो नई नगर पालिका बनाई गई है उसके सदस्य समझे जाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र समाप्त करना, अगर कोई नगर पालिका पहले से है उसके क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है तो उसका रिटर्न कर दिया जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्धारण, अनुकरण का खर्च संबंधित नगर पालिका का सीमा चिन्ह का निर्धारण कलेक्टर या उसके द्वारा नियमित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जब किसी गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो जाए, यानी कि जब किसी
गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो जाए तो ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। और पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। उस क्षेत्र पर आधिकारिक नगर पालिका की हो जाएगी। उस क्षेत्र पर अधिकार क्या होगा? नगर पालिका का हो जाएगा। जब तक निर्वाचन ना हो, गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच, पंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यथास्थिति सदस्य समझे जाएंगे तथा 6 माह के भीतर इनका चुनाव कराना अनिवार्य है। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता तो उसकी नगर पालिका निधि, संपत्ति, अधिकार, दायित्व राज्य सरकार में नीत हो जाएंगे। उनके आगम यदि कोई हो, वह उस नगर पालिका के फायदे के लिए खर्च किए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार आदेश दे। यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे, उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार में सम्मिलित कर दिया जाए तो उस क्षेत्र में निहित नगर पालिका निधि, संपत्ति, दायित्व अब स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व संपत्ति समझे जाएंगे। क्या है? स्थानीय प्राधिकारी क्या है? दायित्व संपत्ति समझे जाएंगे। यदि यदि कोई आवास, गृह, भंडार आदि हो तो उस नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित हो तो राज्य सरकार उसकी अधिकारिता रखने वाली नगर पालिका की घोषणा करेगी। धारा 4 धारा 4 में राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनियुक्त हो, उसे संबंधित सुसंगत नियम बना सके। नेक्स्ट है धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना और निगमन। संक्रमण क्षेत्र और लघुतर नगरीय क्षेत्र और वृत्त नगरीय क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र उस क्षेत्र में नगर पालिका 20,000 से 1 लाख जनसंख्या तक के क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहा जाएगा। लघुतर नगरीय क्षेत्रों को नगर परिषद कहा जाता है, जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को लघुतरी नगरीय क्षेत्र कहते हैं। वृत्तीय नगरीय क्षेत्र में नगर निगम होता है, उसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को वृत्तीय नगर क्षेत्र कहा जाता है। नगर पालिका को नियमित निकाय बोला जाएगा। नियमित निकाय बोला जाएगा। वाद लाया जा सकता है और सामान्य मोहर होती है इनकी, है जो इनके पास एक सामान्य मोहर होगी, इन्हीं शाश्वत उत्तराधिकार होगा। ये वाद कर सकते हैं या इन पर वाद चलाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार यदि अधिसूचना द्वारा किस क्षेत्र को औद्योगिक नगरीय विनिर्दिष्ट करे या नगर पालिका गठन नहीं की जा सकेगी। यानी कोई क्षेत्र को औद्योगिक नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर दिया गया है तो वहां पर नगर पालिका गठित नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकेगा, जैसे कि जेडीए, एडीए, इनका गठन किया जा सकेगा। नगर पालिका से नगर पालिका से विकास प्राधिकरण अलग करे या बिना अलग किए गए सकते हुए कार्य कर्तव्य प्रयोजन किए जाएंगे जिससे कि योजनाबद्ध विकास हो सके। धारा 6 धारा 6 में नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना। वार्ड कम से कम 13 वार्ड। संशोधन अधिनियम 20 वार्ड। पहले 13 वार्ड थी, अभी 20 वार्ड, कम से कम 20 वार्ड होने चाहिए। निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 और वर्तमान में 20 है। पदेन सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए वे एमपी एलएस होते हैं। मत देने का अधिकार होता है इन्हें। मानव सदस्य कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला हो। परंतु निरता नगर पालिका संबंधी उपबंध 6 पूर्व में 4 थे, इन पर लागू नहीं है होंगे और नहीं कार्रवाई होगी। नगर पालिका में 6 पूर्व में थे, नगर परिषद में 8 और पूर्व में 5 थे, नगर निगम में 12 और पूर्व में 6 थे। मताधिकार नहीं कोई कार्यकाल होगा। राज्य सरकार कभी भी बुला या प्रत्याहित कर सकती है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात वार्डों की संख्या में जनसंख्या अनुसार परिवर्तन नए निर्वाचन से विद्यमान नगर पालिका पर कोई प्रभाव नहीं है। सीटों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। उस क्षेत्र का एमएलए नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में प्रतिनिधित्व करेगा। लोकसभा एमपी उस क्षेत्र की नगर परिषद, नगर निगम में प्रतिनिधित्व करेगा। आरक्षण। सामान्य वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी हेतु एससी एसटी आरक्षण कुल जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा। एससी एसटी जनसंख्या को मिलाते हुए 50% से अधिक नहीं होगा। सभी वर्गों में कुल स्थान 50% महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय विचाराधीन है। जहाँ एससी एसटी की जनसंख्या 70% से कम है वहाँ पिछड़े वर्ग की कम से कम एक सीट होगी। एससी एसटी पिछड़े वर्ग का आरक्षण तब तक है जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 344 में समय अवधि निर्दिष्ट है। धारा 7 है नगर पालिका की पदावधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक।
अगर नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाए तो नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी। नए चुनाव 6 माह में कराए जाएंगे। धारा 8 है नगर पालिका शासन का। नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका शासन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। धारा 9 है वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जा सकेगा। चुनाव के उद्देश्य। वार्डों के विभाजन के समय जनसंख्या का अनुपात यथावत वही रहेगा जो कि समस्त नगर पालिका के समान हो। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। धारा 10। धारा 10 का है वार्डों का निर्धारण अवधारणा। राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों का अवधारणा निर्धारण करेगी तो चुनाव हेतु राज्य सरकार वार्ड व सीमा का निर्धारण निर्वाचन के प्रयोजन के लिए करेगी। एससी एसटी ओबीसी प्रत्येक वर्ग की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण करेगी। जिस वार्ड में एसटी एसटी की आबादी अधिक है वे उनके लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार वार्डों का निर्धारण आदेश का प्रारूप संबंध में आपत्ति की दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी। नगर पालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी। आरक्षित स्थानों का निर्धारण जनरल एससी एसटी ओबीसी चक्र अनुक्रम आवर्तन से किया जाएगा। वार्डों की संख्या का निर्धारण क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र की उत्तरी पश्चिमी कोण से होगा। क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी कोण से होगा। वार्डों की संख्या का निर्धारण उत्तरी पश्चिमी कोण से होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 10 धारा के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 में धारा 11 से 20 तक हम कवर करेंगे। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आरपीएससी आरओ ईओ की तैयारी करने वाले साथी हमसे जरूर जुड़े। हम सभी धाराओं को एक एक करके कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।